जब मेरा दोस्त विपिन उसकी जवान पत्नी सपना को तलाक दे रहा था, तब मैंने उससे कहा कि तुम्हारे तलाक के बाद मैं सपना से शादी करूंगा, क्योंकि मुझे लगता था कि सपना बहुत सुंदर थी। हालांकि मैंने उसे देखा नहीं, वो मेरे सामने कभी आई नहीं, लेकिन मैंने लोगों के मुंह से उसकी काफ़ी तारीफें सुनी थी। मैं उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक था। मेरा पागल दोस्त उसकी पत्नी को समझ ही नहीं सका। वो रोज़ उससे मारपीट करता और लड़ाई करता, और अब तलाक की नौबत आ गई है। विपिन ने मेरी बात मान ली और तलाक देने से पहले मुझे अपने घर बुलाया। उस दिन जब मैंने उसकी पत्नी देखी, मेरा तो दिल ही टूट गया, क्योंकि वो तो मेरा नाम अमोल है। मैं रहने वाला सतना का हूँ। गांव में मेरी बहन और माँ रहती है। मैं सतना में नौकरी के सिलसिले में रह रहा हूँ। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी उम्र 26 साल है, लेकिन अभी तक मैंने शादी नहीं की। मैं मेरा अधिकतर समय अपने दोस्तों के साथ ही बिताता था। मेरा दोस्त विपिन हम सब में बहुत प्रसिद्ध था। उसके व्यक्तित्व में कुछ बात ही ऐसी थी कि उससे मिलने वाली हर लड़की के दिमाग में रहती ही थी। वो 45 साल का होने के बावजूद हम सभी से ज़्यादा जवान दिखता था। उसके पास अथाह संपत्ति थी और उसने खुद को तंदुरुस्त भी उतना रखा था। उसने खुद को इतने अच्छे से मेंटेन कर रखा था कि एकदम होशियार और स्मार्ट लोग भी शर्मा जाएं। हम सभी उससे पूछते कि तुम अपने आप को इतना फिट और जवान कैसे रख लेते हो, तो कहता कि मैं हमेशा खुश रहता हूँ, किसी भी तरह का टेंशन अपने दिमाग में नहीं रखता हूँ। हालांकि विपिन ने 2 शादी कर रखी थी तब भी, और दोनों ही पत्नी एक ही घर में रहती थी और दोनों को ही काफ़ी समय देता भी था। लेकिन हाँ, इतने पर भी वो हम दोस्तों के लिए समय निकालता ही था, अन्यथा वो उसके काम में ही व्यस्त रहता था। बीते कुछ दिनों से लग रहा था कि वो अब दोस्तों में ज़्यादा रहने लग गया है। एक दिन वो मेरे घर आया तो बहुत अस्वस्थ सा लग रहा था। जब मैंने उसकी बेचैनी की वजह पूछी तो कहने लगा कि यार, सोच रहा हूँ कि तीसरी शादी कर लूँ। अब वो आने वाली ही मेरे जीवन के खालीपन को भर सकती है। मुझसे अपनी हंसी रोकी नहीं गई और मैंने कहा कि तुम होश में तो हो, और इस उम्र में कौन तुम्हें अपनी लड़की देगा, और तुम्हें पहले से ही 2 पत्नी हैं। कुछ तो सोचो, अब तुम्हारी अपनी बेटी की उम्र शादी की हो गई है। मैंने उससे ये सब इसलिए कहा ताकि उसे इन सब के बारे में थोड़ी शर्म महसूस हो, लेकिन मन ही मन मुझे उससे ईर्ष्या हो रही थी कि इस मामले में पता नहीं कैसे, पर किस्मत उसका साथ कैसे दे देती है। अरे अमोल, तुम नहीं समझोगे। और मुझे आश्वासन देने लगा कि जल्द ही वो मुझे अपनी तीसरी शादी के लिए आमंत्रित करेगा। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखे जा रहा था। मैंने जब ये बात बाकी के दोस्तों को बताई तो वो कहने लगे के लिए उसके लिए ये कोई नामुमकिन बात नहीं है, और हम सब ठहाके लगाकर हंसने लग गए। लेकिन कुछ समय बाद कुछ अजीब ही घटित हुआ। विपिन करीब 8-9 महीने गायब था। उसने हम सभी से ना तो कोई संपर्क रखा और न ही हमें शादी में बुलाया। हम सबको लगा कि शायद उसके सर पर से शादी वाला भूत उतर गया हो। लेकिन एक दिन पता चला कि चचेरे भाइयों के बताने पर उसने एक 20 साल की लड़की से शादी कर ली है। अब तो हमारी ईर्ष्या की कोई सीमा ही नहीं थी। हम उसकी किस्मत को देखकर जलकर राख हो गए थे। 45 साल के विपिन ने 3 शादियां कर ली थी और हम सभी 25-26 साल के होते सोते अभी तक सिंगल ही थे। और इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने हमें उसकी शादी में नहीं बुलाया था। पर सोचने वाली बात यह थी कि हमेशा चीखने चिल्लाने वाले इंसान ने कैसे इतने सीधे साधे तरीके से शादी कर ली थी। मैंने विपिन से संपर्क साधने की बहुत कोशिश की और फिर उसने मुझे अपने घर बुलाया। इतने समय बाद मैं अपने दोस्त से मिलने वाला हूँ।
इस बात की मुझे खुशी थी, लेकिन जब उसे देखा तो मुझे अपने आप पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। कहाँ उसके सर पर एक सफ़ेद बाल नहीं था और कहाँ आज सर पर आधे बाल ही रह गए थे। आंखों के चारों तरफ काले घेरे से बन गए थे। मैंने उसे देखते ही कहा, विपिन, ये तुझे क्या हो गया है? अपने आप की तरफ देखा है? उसकी हालत देखकर मुझे ही खुद बुरा लगने लगा। उसने चाय पिलाई और थोड़ा शांत करवाया। फिर जब मैंने उससे उसकी तीसरी पत्नी के बारे में पूछा तो कहने लगा कि क्या बताऊं यार, मेरी तीसरी पत्नी जिससे मैंने प्यार की खातिर शादी की, उसने तो मुझे दिन में ही तारे दिखा दिए। फिर भी मैं उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता था। अब तुम ही बताओ कि मैं कहाँ जाऊं? वो कहने लगा कि उसकी पहली पत्नी सुंदर थी, लेकिन उम्र में उससे बहुत बड़ी थी। जबरदस्ती उसने दूसरी शादी की। वो तीसरी पत्नी ही थी कि जिससे उसने प्यार की खातिर शादी की। उसकी शादी की पहली रात को ही एक विचित्र घटना घटित हुई। जिस लड़की से उसने दिल से प्यार किया, उसी ने उसके आगे एक अजीब सी शर्त रख दी। कहने लगी कि जब तक तुम जहाँ रह रहे हो ये घर मेरे नाम नहीं कर देते, तब तक मैं तुमसे बात तक नहीं करूँगी। ये सुनकर उसे गुस्सा भी आया, लेकिन एक 20 साल की लड़की से शादी करने की वजह से और उससे दिल से प्यार करने की वजह से वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया। या फिर अब शायद उसके शरीर में अब इतनी ताकत भी नहीं रही कह गई थी कि वो उससे लड़ता बैठे, और हार कर उसने उसके सामने रखे कागजात पर साइन कर दिए। उसकी पहली की दोनों पत्नियों का भी तो इस घर पर अधिकार था, लेकिन विपिन ने प्यार की खातिर अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी, जिसमें एक घर, 2 दुकान और एक फार्म हाउस भी था। इसके अलावा उसके पास और कुछ ज़्यादा नहीं था। उसकी हालत देखे नहीं जा रही थी। फिर मैंने उससे पूछा कि विपिन, अब तुम्हारी तीसरी पत्नी का क्या कहना है? और अब जब सब कुछ तुमने उसके नाम कर दिया है तो अब पछता के क्या फ़ायदा? तुमने खुद ये मुसीबत अपने गले मोल ली है, और भावना में बहकर तुमने ऐसे कैसे उसके नाम पर सब कुछ कर दिया? आगे वो कहने लगा कि दिक्कत सब कुछ उसके नाम करने की नहीं थी, बल्कि परेशानी थी उसकी दूसरी इच्छा। मतलब उसने कहा कि तुम अपनी दोनों ही पत्नी को तलाक दे दो, हालांकि बच्चे तुम अपने साथ ही रखो, लेकिन दोनों पत्नी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगी। लेकिन अब उसकी भी तो उम्र हो गई थी। आगे कहने लगा कि मेरी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये उसका प्यार था या फिर उन दोनों के प्रति उसकी जलन, या फिर वो मुझे अकेला कर देना चाहती थी। तुझे तो पता ही है कि मुझे पहली पत्नी से 2 बच्चे हैं, और मैं किस मुंह से कहूँ कि तुम अपनी माँ को छोड़ दो? अब तुम ही बताओ कि मुझे अब क्या करना चाहिए। और सच में विपिन का मामला तो एकदम उलझ सा गया था। मैंने उससे कहा कि तुम चिंता मत करो, 2-3 दिन में हम इस पर कुछ ना कुछ हल ज़रूर ढूंढ लेंगे। लेकिन अगले ही पल उसने ऐसा कुछ कहा जिसे सुन मुझे धक्का सा लगा। वो कहने लगा कि अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मैं कैसे? मैं अपने घर के मामले तो ठीक से सुलझा नहीं पाता, और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं अमोल, मुझे तुम पर विश्वास है, और मुझे पता है कि मेरी पत्नी की क्या समस्या है। दरअसल वो हम सभी में छोटी है और सुंदर भी है। मैं ठहरा 45 साल का, वो 20 साल की। फिर हम खुद भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना फर्क होने पर एक स्त्री उस आदमी के साथ खुशी जीवन कैसे व्यतीत कर सकती है। मुझे लगता है कि उसे उसकी उम्र का जीवन साथी मिलना चाहिए, जो उसे और उसकी इच्छाओं को समझ सके और उसे खुश रख सके। मेरे पास ना अब इन सभी के लिए समय है और ना ही हिम्मत। मैंने भावनाओं में बहकर शादी तो कर ली, पर मुझे लगता नहीं कि मैं उसे खुश रख पाऊंगा। और अब मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने ये शादी करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिर मैंने कहा कि
लेकिन मैं कैसे तुम्हारी ये परेशानी दूर कर सकता हूँ? इस पर विपिन कहने लगा कि देख, उसे तलाक देकर मुझे अपने आप को लाचार नहीं करना, और अगर मैंने उसे तलाक नहीं दिया तो वो मेरा जीना और मुश्किल कर सकती है। वो तो अब मेरे गले की हड्डी सी बन गई है। रोज़ रोज़ उसकी कोई ना कोई फरमाइश होती है। कभी कहती है पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए चलो, तो कभी स्विमिंग के लिए, कभी पिक्चर दिखाने ले चलो, तो कभी बाहर खाने। अब तुम ही बताओ, क्या इस उम्र में मुझसे ये सब हो पाएगा? और ना ही मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी है। मैं अब उससे परेशान हो गया हूँ। हाँ, और गलती से मैंने उसके नाम सब कुछ कर दिया है। अब मुझे उससे तलाक चाहिए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उसकी दूसरी शादी ऐसे इंसान से हो जो बाद में मुझे मेरी संपत्ति लौटा दे, और जिसके लिए मुझे एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिस पर मैं आँख बंद करके विश्वास करता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि उसकी माँ का भी यही इरादा है कि मेरी संपत्ति हड़प कर उसकी जगह दूसरी किसी और से कम उम्र के लड़के से शादी करवा देना, जो उसे जीवन भर खुश रखे। और बस इसी वजह से वो मुझसे उखड़ी उखड़ी रहती है और घुमा फिरा कर मुझ पर तलाक देने के लिए दबाव डालती है। अब तुम ही मेरी मदद करो। उसकी ये सब बातें सुनकर तो मेरा सिर चकराने लग गया था। आगे वो कहने लगा कि अमोल, अब तुम ही इन सब से मुझे बाहर निकाल सकते हो। मैं उसे तलाक दे देता हूँ और फिर तुम मुझसे शादी कर लेना और मेरी संपत्ति मुझे वापस कर देना। मुझ पर विश्वास रखो, वो बहुत ही सुंदर है। तुमने एक बार जो उसे देख लिया, तुम बाकी सब कुछ भूल जाओगे। मैं सोचने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति इतनी बेफिक्र से उसकी पत्नी से शादी करने के लिए कह रहा हो। मैंने कहा कि पहले मैं उसे देखना चाहूँगा। मैं कैसे मान लूँ कि वो सुंदर है या नहीं? मैं उससे पहले मिलना चाहूँगा। ये कोई कुछ दिनों की बात नहीं है, जीवन भर का साथ होता है। ठीक है, फिर तुम एक दिन आकर उसे देखकर उससे मिल लेना, और फिर तुम तय करना कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं। विपिन की बातों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर उसके मुंह से उसकी पत्नी की इतनी तारीफ सुनकर लगा कि एक बार तो मिल ही लेता हूँ। और फिर मन में लोभ भी आया कि इसी बहाने से उसकी आधी संपत्ति हड़प लूँगा। और अगर उसने कहा तो कह दूंगा कि तुम्हारे कहने पर ही मैंने एक विवाहित स्त्री से शादी की है। लेकिन अभी मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं कहना था। मुझे पहले उसकी पत्नी से मिलना था। अगर वो सच में सुंदर हुई तो मैं उसे उसकी संपत्ति के बिना ही अपना लूँगा और विपिन की सारी संपत्ति उसे लौटा दूँगा। मैं घर चला आया। दूसरे दिन उसने मुझे अपने घर बुलाया। अब बस मैं सुबह होने की राह देख रहा था। मैंने ये बात जब अपने दोस्त निखिल को बताई तो उसे भी बहुत हैरानी हुई। खैर, विपिन का घर शहर से बाहर था। बहुत दिन हो गए थे, इसीलिए अब मेरा भी ध्यान नहीं आ रहा था कि उसका घर कहाँ है। मैंने उसे फ़ोन किया और उससे उसके घर का पता पूछा। अब मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैंने बाइक की स्पीड बढ़ाई। मुझे तो बस अब उसकी पत्नी को देखना था। मैं उसके घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया। मुझे ऐसा लगा मानो 2-3 मिनट बाद कोई तो उसकी मेन होल से झांक रहा हो और फिर पलटकर पीछे लौट गया हो। मैंने फिर से विपिन को फ़ोन मिलाया, लेकिन उसने उठाया नहीं। थोड़ी देर बाद अंदर से जैसे किसी के लड़ने की आवाज़ आ रही थी। शायद उन दोनों पति पत्नी की लड़ाई हो रही हो। मात्र मैं विपिन के दरवाजे खोलने की राह देख रहा था। ऐसे लग रहा था कि कब वो दरवाज़ा खोले और कब मैं उसकी पत्नी देखूं और कब मैं अपना फैसला सुनाऊं। पर ऐसी नौबत ही नहीं आई। करीब आधा घंटा बीत गया था, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने फिर से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मुझे लगा कि कम से कम विपिन ने तो कोई जवाब देना चाहिए था ना, और अगर नहीं तो मैं अपने घर लौट जाता हूँ। अब तो अगल बगल वाले भी मुझे अजीब नज़रों से देखने लग गए। उतने में एक बुजुर्ग व्यक्ति मुझसे कहने लगा कि बेटा, इतनी देर तक किसी का दरवाज़ा खटखटाना ठीक नहीं। मुझे लगा कि मैं उनसे कहूँ कि मुझे खुद विपिन ने बुलाया है। आगे वो कहने लगे कि
इस घर में तो काफ़ी लंबे समय से कोई मेहमान नहीं आया, फिर तुम कैसे आ गए? उसकी पत्नी और पत्नी की माँ यहाँ किसी को शांति से नहीं रहने देती। उसकी नज़र अगर तुम पर पड़ गई तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। वो लड़की बहुत ही सुंदर है और इसीलिए वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती। उसके रूप से हर कोई प्रभावित हो ही जाता है। उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर तो अब मेरी उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ गई और मैंने सोच लिया कि अब मैं उसकी पत्नी को देखकर ही रहूँगा और उसी से शादी करूँगा। लेकिन उसके काफ़ी देर बाद तक विपिन ने दरवाज़ा नहीं खोला और मैं घर लौट आया। मैंने रात भर उसका नंबर ट्राई किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब मेरी खुद की चिड़चिड़ सी हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि विपिन आखिर मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। काफ़ी समय बीत गया, उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। आखिर बात क्या है? ना तो फ़ोन उठा रहा है, ना खुद आ रहा है। ये सब जानने के लिए एक दिन अचानक मैं उसके घर पहुंचा। तब दरवाज़ा नौकर ने खोला। जब मैंने विपिन के बारे में पूछा तो वो कहने लगा कि साहब घर पे नहीं है, मैं मैडम को बुलाता हूँ। और जब उसकी पत्नी आई, मैं तो सुन्न सा ही रह गया, क्योंकि उसने अपने आप को पूरी तरह से ढक रखा था। मुझे लगा मानो वो थोड़ी डर सी हो। उसने मुझे घर के अंदर तक आने नहीं दिया और कहा कि जब वो आएंगे तब आना। मुझे अब विपिन पर गुस्सा आने लगा था। शायद उसे उसकी पत्नी से पहचान ही नहीं करवानी थी, या फिर वो मेरे साथ कोई गंदा मजाक कर रहा था। लेकिन मेरे मन में उसकी पत्नी के प्रति कौतूहल निर्माण हो गया था। क्या उसे मेरा अपमान करना था? फिर मैंने ये सब बातें अपने दोस्त निखिल से बताई। फिर हमने एक योजना बनाई। हमें पता चला कि विपिन 5-6 दिनों से शहर में नहीं है। हमने इलेक्ट्रीशियन का वेश बनाया और उसके घर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाने पर उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। वो मुझे नहीं पहचान पाई, लेकिन मैंने उसे देख ही लिया था। उसे देखकर तो मैं सुन्न ही पड़ गया था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, मानो आसमान ही मुझ पर गिर गया हो। मैं वहाँ से बिना कुछ कहे निकल आया और सीधे अपनी माँ के पास पहुँचा और माँ से पूछा कि आखिर तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा क्यों किया? मेरा खून खौल रहा था। आखिर कैसे उसे कुछ नहीं लगा? मेरी मासूम बहन जो अभी छोटी ही थी, उसकी शादी एक 45 साल के आदमी से करते समय। तब माँ रोने लग गई और बोली कि मुझे माफ़ कर दो बेटा। मैं लालच में आ गई थी। सोचा था कि उसकी शादी उस अमीर इंसान से करके उसकी सारी संपत्ति अपनी बेटी के नाम करवा लूँगी और फिर उसका तलाक करवा दूँगी। लेकिन अब वो उसे तलाक देने के लिए तैयार ही नहीं है। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और माँ ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। शायद माँ को उसकी गलती का एहसास हो गया था। लेकिन शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं है ना। काफ़ी देर चुप रहने के बाद मैंने माँ से कहा कि अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे से अपनी बेटी को भड़काओ मत। उसे उसके घर में सुख से रहने दो। विपिन कोई बुरा इंसान नहीं है। हाँ, उसकी उम्र उस लिहाज से ज़्यादा है। मेरी नौकरी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसीलिए माँ ने मेरी बहन के बहाने से विपिन की संपत्ति हड़पने के बारे में सोचा। पर जिस वजह से मेरी बहन की गृहस्थी में आग लगी हुई थी। फिर मैं माँ को लेकर विपिन के घर पहुँचा। मेरी बहन तो हम दोनों को देखकर कांपने लग गई। उतने में विपिन भी आ गया था। जब विपिन को सच्चाई पता चली तो उसे अपने आप पर ही शर्म आने लगी थी। पर यह उसने जानबूझकर थोड़ी ना किया था। मैंने अपनी बहन को भी काफ़ी समझाया। अब मेरी बहन उसके घर में खुश है। मैं और माँ अपने घर तो आ गई, लेकिन मैं अभी तक अपनी माँ से नाराज़ हूँ कि उसने जानबूझकर मेरी बहन की ऐसी शादी करवाई। लेकिन हो भी क्या सकता था। साथियों, आपको क्या लगता है, मैंने अपनी माँ को माफ़ करके सही किया या फिर मुझे अपनी बहन का तलाक करवा कर दूसरी जगह शादी करवा देनी चाहिए थी? कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।